हेलो। हाय दोस्तों। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, ये हमारा स्पेशल चैनल है जो कि पीर मोहम्मद कॉमेडियन के नाम पर चल रहा है। हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। भौजी नमस्ते। का भौजी बहुत सुस्त नजर आवत हो। जब नैहरे से आई तो एकदम चेलवा मछरिया चमकत रही। तुम तो सहरियत झुरा चली जा। का भौजी बताओ, अगर अपने देवर से न बताओ तो कैसे का है? काहे का सहरियत झुरा चली जा? चाय चाय वाय पियो। क्या बताऊं शेरू, तुम तो अच्छी तरह जानती हो। घर में इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। चूल्हा चौका बर्तन करना, कपड़े धोना, माँ और बाबूजी का सेवा करना। विमल सिंह पढ़ाई करने के लिए जाता, उसको भी समय से चाय नाश्ता खाना पीना कराना पड़ता है। तुम्हारे भैया खेत में काम करवाने के लिए जाते हैं मजदूरों से, उनको भी समय से चाय नाश्ता कराना पड़ता है। और अभी तक मेरे पास कोई ननद नहीं थी, एक ननद भी हो गई है, उसका भी लालन पालन करना पड़ता है। इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती। यही सारी बातें बैठकर सोच रही थी अभी तक। बड़ी मेहनत पर जा, तुम्हार मेहरारू बर्दाश्त कर ले, सब मेहरारू बर्दाश्त हो न कर पाओ। शेरू, तुम्हारे जगह हमार मेहरारू हो तो मुहे ममूद के चली जा। शेरू, किसी भी औरतों को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये हमारे माता पिता हैं। आखिर इनकी सेवा मैं नहीं करूँ तो इनकी सेवा कौन करेगा? माँ को दिखाई नहीं देता, बाबूजी बूढ़े हो गए, बराबर चल फिर नहीं पाते, तो इनका सेवा करना तो हमारा फर्ज है। और मेरी ननंद अभी छोटी है, देवर है मेरे पास, तो कोई बेटा नहीं लेकिन मेरा देवर है। इतना प्यार मिलता है कि कभी एहसास नहीं होता कि मेरे पास कोई औलाद नहीं है। इन लोगों से इतना प्यार मिलता है, कभी मैं कि मुझे याद नहीं आती है। इसीलिए सोचती रहती हूँ सारा काम सारी मुसीबत अपने सर पे डाल लूंगी, लेकिन किसी कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। यही बात सारी बैठ कर सोच रही थी, करूँ तो क्या करूँ। मतलब तुमका सब मयाद है? और क्या, सब मयाद। क्यों? हाँ भाई, मन से धुओ ठीक पायो हो। पति तो मेरे देवता है। आओ, सब ये घर में देवी देवता तो हैं, खाली हम ही हनुमान जी हैं। एक बात कही, अगर नाराज न हो तो कही। बोलो शेरू, कौन सी बात है? नाराज नहीं होगे, बोलो। ये बताओ, तुमका कोई मयात वयात नहीं है, सब तोहरे टहल के साथी है। इतना टहल कह के दे तो आए भौजी भौजी का नहीं, कोई मयात वयात नहीं। अच्छा, तो हमारे घर में तुम झगड़ा कराने के लिए आ गए हैं? यही तो हम नीक बात बहू को बताई नहीं। एक बात बता रहे, झगड़ा करा रहे घर में। नीक बात बताओ तो खराब लागत है। अरे सोचो भौजी, सोचो। क्या सोचे? मान लीजिए तुम्हारे सास का नहीं देखा था, आंधा ढूंढा है, ससुर का जो देखा था, अगर एक लोटवा पानी लिए कोई तो पतोहू पानी लाया। दुनिया ससुर नींबी के दतुइन का तो वो साथ आंबे के दतुइन मांगत है। तुम्हारा देवर विमल दिन भर पढ़ाई करता है, शाम का 4 बजे आ जाती तो का भैया खेते में पानी लगाए हैं तो पनिया बांधे वो जा सकते, लेकिन बैठे मिले खाए के तो को जाए कमाए के, नहा के चड्ढी तक फेंक दे, ले भौजी धो जाओ। हम तो कह दी मन से दू तुहार कमात है, तुम ये घर में जौन चाहो वो हो, लेकिन तुम कबो चाहता ही नहीं। शेरू,
बात तो हद तक सही कहता है। हम गलत बात कोनो मेहरारू का आज तक बताते नहीं। बात तो हद तक सही कहता है कि घर के अंदर से मेरे काम के स्वार्थी हैं सब लोग। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो सिर्फ चंदा देवी है। दोनों काम करे खो तो खाली अंडा देवी। चंदा देवी, चंदा देवी। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है। अगर कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है। बुढ़ी और बुढ़ा का सेवा करना हो तो चंदा देवी है। कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है। और वो चांदनी न जानी कहां से बुढ़ा लाकर बवाल एक और डाल दिया। बात सही कहता है कि सब लोग काम के स्वार्थी हैं। अगर मेरे पति न कमाए तो घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिलेगी, वकालत तो ऊपर से करते रहते हैं। सही बात कहता हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसा होगा नहीं। आने तेरे भैया फैसला होकर रहेगा। या तो इस हवेली के अंदर वही लोग रहेंगे या तो चंदा देवी रहेगी, क्योंकि खाना बनाऊंगी नहीं। जब भूखे मरेंगे तो पता लगेगा सब लोग। खाना ना बनाई हो तो आजे अंदाजा लग जाए तुमका को कितना मयात। हम तो कह जैसे मन से दूर जाए मन से दूर। शेरू आवाज आने तेरे भैया तो साइड में खड़ा हो जाए। चलिए गाड़ी खुल रहा नहीं, हमका लागत आए रहे। मौसम बनाओ। राजा फतेहपुर आए। ये क्या है? मुख फेर कर बैठी हुई हो? क्या बात? ये क्या है बे? बात क्या है? आज तुम तेरे मुख फेर कर बैठी हो। जब भी मैं तुम हंस कर मुझसे लिपट जाती थी, लेकिन आज बात क्या है? इस तरह तुम मुख फेर कर बैठी हुई हो। और कहो किस सोच में प्राणी प्रिय में बैठी हो। कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो। और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी हो। ने कुछ कह दिया और सितम भारी है। किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है। कि कौन सी सोच में तुम उदास बैठी हो। बात क्या है जो आज तुम इतना उदास बैठी हो? जब भी मैं तुम हंस कर लिपट जाती थी, लेकिन आज बात क्या है जो इस तरह तुम मुख फेर कर बैठी हो? ये क्या है? क्या फिर बात क्या है जो आज तुम मुझसे नाराज हो? बोलो। जब तक तुम मुझसे बताओगे नहीं तब तक मैं समझूंगा कैसे कि बात क्या हुई है जो तो आज तुम इतना मुझसे नाराज हो। ये बोलिए कि मैं आपकी पत्नी नौकरानी हूँ, क्या समझते हैं आप लोग मुझे? प्रिय, तुम आज कैसी बातें कर रही हो? कौन कहता कि तुम नौकरानी हो? अरे तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी पति का आधा अंग होती है। आज तुम्हें कैसी बकी बकी बात करती हो? माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है? माजरा नहीं समझ में आ रहा तो सुनिए मेरी बात। क्या बात है? और पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी। पूरे परिवार को
आज के बाद घर के अंदर खाना नहीं बनाऊंगी। आप लोग कुछ भी कहा तो अपने मैके चली जाऊंगी और तुम लोग कुछ बोले ना तो पचका दूंगा जो खा खा फूले हुए। प्रिय, आज तुम एक ऐसी बातें कर रही हो कि पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाओगे। अरे सोचिए प्रिय कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो, अगर तुम नहीं बनाओगी तो फिर कौन बनाएगा? माँ है, वो अंधी है और चांदनी भी छोटी है। तुम इस तरह बात कर रही हो, जरा भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ऐसा कहते हुए एक बार सोचना चाहिए कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़ी बहू का फर्ज क्या है ये तुम्हें मालूम है? बड़ी बहू का फर्ज और कर्तव्य होता है परिवार की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना। ये बहू का धर्म और कर्तव्य होता है। और तुम इस तरह बात करती हो कि पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाओ। बड़ी बहू का धर्म यही होता है कि सारा सारा दिन काम करे, सब लोग मौज मस्ती करें। अच्छा, मैं मानती हूँ तुम्हारी माँ को नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हारे बाबूजी को दिखाई देता है। यार दोस्तों से मिलने के लिए विदेश चले जाते हैं, अपने हाथ से एक लोटा पानी नहीं ले सकते हो। तुम्हारा भाई विमल सिंह है, पढ़ाई करके आता, वो भी सारा दिन घूमता रहता है, कोई काम नहीं करता। तुम्हारी बहन छोटी नहीं रही, इतनी हो गई है, चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती है, लेकिन वो भी इतना लाड प्यार में रखते हो तो सारा दिन घूमती रहती है, कोई काम नहीं कर सकती है, मेरा हाथ नहीं बटा सकती है। आज के बाद कोई काम नहीं करूंगी, जिसको खाना अपने हाथ से जाके बना के खा ले। साली नालायक औरत, बंद कर ले मुंह, बकंटा मारूंगा सही हो जाएगा। हराम और कर चंदा, आज तुम इस तरह जो बात कर रही हो ना, जी में आता है कि तुम्हारा थोबड़ा तोड़ दो। हराम खोर कहती है माँ बाप अपने हाथों से लोटा पानी नहीं ले सकते। अरे सोच कि वो बहुत किस्मत वाली बहू है जिन्हें माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिलता है। नालायक तू क्या जाने है? साली इस तरह बात कर रही है। और याद रखना चंदा, अगर मेरे हुक्म का पालन न हुआ तो सोच लो अंजाम क्या होगा। इसे मजा आ रहा हो खेतों की तरफ क्योंकि मजदूर लगे हुए हैं और वापस आओ तब मुझे भोजन बना मिलना चाहिए, क्योंकि माँ बाप भूखे हैं, मैं उन्हें ऐसे देख नहीं सकता। अगर दोबारा ऐसी हरकत किया तो याद रखना चंदा, तेरे चेहरे का नक्शा साली शेरू, मेरे पति मेरा कहना क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम काहे घबरा तो हम जिंदा हैं। जब तक हम जिंदा हैं तुम घबराओ ना, हमारे मरे के बाद तुम घबराओ। इनका जायज हो मन से दो, इनके कितनी बड़ी औकात। ये माता पिता बहुत बड़े पुजारी, मेरा कहना किसी भी हाल में करेंगे नहीं। ये जितने बड़े पुजारी हैं उनका हम जानी, तुम जायज हो। तुम जानते हो काहे? जानोगे क्यों नहीं? तुम चिंता न करो, ये जायज हो। ये कहाँ जाइए तो चाहे जहाँ जाए संजा का तोहरे लाई सी देविया। मतलब तुम ना समझो, लड़के सब समझा थे। तोहरे लाए ऐसी देविया है कि संजा का तोहरे लाए ही है, लेकिन अब सूधे रहो, अब बात ना करो, गर्म हो तो गर्म रहो, मामला ठंडा है ना हो चाहे जो हो जाए। आने दे शेरू, हाँ शाम को आएंगे, जब प्यार से बात करेंगे ना, मारूंगी लात बेड से नीचे चले जाएंगे। बहुत सही। अगर मेहरारू मनसेदू का संजा सवेरे लाते समय तो का कल्याणों नहीं हुआ। लेकिन शेरू बात ये है ना कि अगर खाना नहीं बनाऊं तो साथ में मैं भी भूखी मरूंगी। तुम काहे चिंता करत हो भाई, तो हम जिंदा हैं, तुम का हम भूखे मर जाए। चले जाओ होटल, ले होटल से खाना तकिया के अंदर घुसेर दे, रात में उठे गुपुर गुपुर खा लियो। ये पूछे तो कह दियो मैं नहीं खाऊंगी। शेरू, अगर इतना से काम तुम कर दोगे तो वादा करती है चंदा देवी कि सब लोगों को सुधार के रख देगी। और रही बात मेरे पति देव की ना, जो इतना अकड़बाजी दिखा रहे हैं, माता पिता बहुत बड़े पुजारी बन रहे हैं, इनको तो अपनी उंगली की सारी पर नचाऊंगी, जो कहूंगी समझ के अंदर वही करेंगे। अगर तुम इतना से काम करते रहोगे तो देखना, ऐसा खेल खेलूंगी तो एक दिन अपने तलवे न चटवाई तो मेरा भी नाम चंदा देवी नहीं। याद रखना शेरू, खाना लाकर पेट पीछे छुपाते जाओ। ए भौजी, लक्ष्मी जी
लक्ष्मी नहीं, अब प्यार से महालक्ष्मी बोला कर। हाँ हाँ, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी जी तक 500 दे जाओ। 500 क्या हो गया 500? अब होटल पर खाना लाओ जाओ तो का होटल वाला हमारा रिश्तेदार है, पैसा तो लगभग ही करिए। साधन पे बैठे नहीं, भाड़ा चालू कर दिया। भाड़ा चालू है 500 रुपए। देखो घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, नहीं भाड़ा तो चालू कर ही दोगे। ठीक है, तुम तो 5 में काम चला रहे हो, 500 में नहीं काम चल रहा। लेकिन बात ये है शेरू, देखो घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा, तुम पैसे की बात करते हो, कहाँ से पैसा आएगा? चुप रहो, भिखारी मनई से बात करत हो, जे मचवन्नी नहीं। उस दिन अपने पास से काम चला लो, बाद में ले लेना। हम कहा आज चलावे लायक हो तो कहे रोने हो, हमारे बस के नहीं। हमारे पास की नहीं। ना ये बोला कुछ नहीं, तुम पैसा दियो खाना लाई भाई। चलो ठीक है, ठीक है, आप 500 दे रही हो। तानी के लकड़ी लगावा है 500 के जुगाड़ भवा है। कहा रहना कि जब तक लकड़ी न लगाओ फायदा न हो। अब तनी के लकड़ी लगावा 500 के जुगाड़ भाई। होटल पर 500 में कौन खाने हो? होटल पर जा बासी तेवासी सारा गुला ले आओ, वही तकिया के नीचे डाल दे, खाए खोए खाइए नहीं, भूखा नुमारी है। कौन हमार मेहरारू वहिया? ये मर गई समझो हमें गांव के कुकुर मरीगा। अब आज हमें घर में मजा आई, 500 रुपया मिला, एक तो एका लग जा का ठंडा नहीं लुंडिया वाला समझो, 1 किलो एका लग जा का सब्जी नहीं वो वाली सब्जी समझो। अब इनका भिंजार देव, जब तक भिंजार न देव जाबो न करब, वह से कहूँ के मन से तू कमात हो के मेहरारू तोहरे कब्जे में हो, तुहार का पूछे का है? ये बच्चा कमाए कमाए लया हुआ भिंजारे का हमारी न। अब देखो आगे होता क्या है, कहना है नारदाना नारदाना ऐसा रो में टोपी वाले नारदाना ऐसा रो में। ये तो ओरिजिनल कर रहा, लेकिन इसी लाइन में ध्यान दीजिए, कहना है नारदाना नारदाना जूता चप्पल पे चोखा नारदाना